ब्राह्मण शब्द बड़ा अपने आप में एक व्यापक शब्द है जो अनंत काल से इस धरा की धरोहर बनी हुई है और इस धरोहर को अधिकांश भौतिक जीव इस शब्द को समझ नहीं पाते कि ये ब्राह्मण शब्द है क्या। और ब्राह्मण शब्द पर अनेक बुद्धिहीन व्यक्ति कमेंट करते हैं, तर्क कसते हैं कि महाराज ये बताइए कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण तो सब लोगों ने अपने अपने अनुभव से ब्राह्मण शब्द का भाव बताया है। ना कोई एक ऋषि हुआ है, ना कोई एक वेद शास्त्र है, ना कोई एक पुराण है। तो हमारे धरा पर अनेक विद्वान हुए हैं, अनेक ऋषि मुनि हुए हैं। सभी लोगों ने अपने अपने मतों से कुछ ना कुछ जरूर ब्राह्मण शब्द के बारे में बोला है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, ब्राह्मण वही है कि जिसकी बुद्धि ब्रह्ममय है। ब्रह्मा की आकार का मन जिनका बना हुआ है, जो ब्रह्मकार बना हुआ है, उन्हीं को हम ब्राह्मण कह सकते हैं। हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है कि ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। आज महाराज तो ऐसा प्रचलन चल चुका है कि हम ब्राह्मण सभी को कहते सुनते पाए जाते हैं। द्विवेदी, मिश्रा, चतुर्वेदी, शुक्ला, पाठक, तिवारी, पांडे, ये सब अपने आप को ब्राह्मण, ये तो जातिगत व्यवस्था है और ब्राह्मण शब्द यहाँ नहीं लागू होता है। ब्राह्मण जो है गृहस्थ आश्रम को छोड़कर तीनों आश्रमों में लागू होता है। जो ये तीन आश्रम है, ब्रह्मचर्य, संन्यास, वानप्रस्थ, इन्हीं शब्दों में ब्राह्मण, विप्र और द्विज और महिदेव की उत्पत्ति होती है। गृहस्थ आश्रम में ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति नहीं हो। गृहस्थ शब्द में तो केवल जातिगत उत्पत्ति होती है, जैसे द्विवेदी, शुक्ला, चतुर्वेदी, पांडे, ये क्या नाम है, शुक्ला, ये सब जातिगत जाति हैं। ये ना कि इनको हम ब्राह्मण समझें। ये अगर मानते हैं तो अपने आप को ब्राह्मण, वैसे तो सभी ब्राह्मण हैं। अगर मान लीजिए इस सृष्टि में, संसार में सभी लोग ब्राह्मण हैं। कैसे? अगर मान लीजिए हम कश्यप ऋषि की संतान हैं तो हम सभी कश्यप ऋषि, दक्ष प्रजापतियों ने जब उनको सारी संतानें कश्यप ऋषि को ब्याही तो कोई धनुष दानव हुआ, कोई मनुष्य मानव हुआ, तो आखिर में बीज तो एक ही कश्यप ऋषि का ही तो है। तो हम लोग इस संसार में जितने लोग हैं सभी लोग भाई भाई हैं। यानी उस कश्यप ऋषि का ब्लड ही संसार में है। जो हम देख रहे हैं उस कश्यप ऋषि का ही ब्लड पूरे संसार में व्यापक रूप से सब में परिपूर्णित रूप से अवतरित हुआ है, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं। आप ये बताइए कि ब्राह्मण शब्द इतना व्यापक है कि हम बताने में असमर्थ हैं। नहीं, भगवान ने मानस में कहा है कि ब्राह्मण वही है कि जिसकी बुद्धि ब्रह्ममय बनी हुई है। ब्रह्ममय जिसकी बुद्धि बनी हुई है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जुर जुग पानी। सिया राम मैं सब जुग जानी, करहूँ प्रणाम जुर जुग पानी। जिसकी बुद्धि ब्रह्ममय बनी हुई है वही ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण क्यों तेज होते हैं?
जो भगवत अनुरागी होते हैं इसलिए वो तेज होते, क्योंकि उनकी एनर्जी भगवान से जुड़ जाती है। तप बल भी प्रेषदा बरियारा, तिन कर को पना को रखवारा, तिन कर कोपन को रखवारा, चलना ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो जा उठाई, एक ही डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव सपयति घोरा, मोर साप द्विज व्यर्थ न जई है, सास जनमय वस ये पई है। इसीलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं जो भगवत अनुरागी बने हुए हैं, जो भगवान से जिनका माइंड नेटवर्किंग कर लिया है, वही श्रेष्ठ भक्त है, वही ब्राह्मण है। इसमें जाति का कोई संदेह नहीं है। जो जाति का संदेह करके विप्रों का अपमान करते हैं, संतों का अपमान करते हैं, वो तो यह तो जन्म बिगाड़ते हैं, कई कालांतर अपने अनेकों जन्म तक गत में डाल देते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण।